बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिलेटिव और वेटेड टेंसर का। अब रिलेटिव या वेटेड टेंसर क्या होता है? बिल्कुल वही फॉर्म है आपका टीसी दो कॉन्ट्रावेरिएंट या दो कोवेरिएंट या जो भी दो फॉर्म्स लेंगे या आपके पास मिक्स टेंसर होगा, उसके साथ आपने एक वेट टेंसर लगाना होता है। इसमें क्या होता है आप रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले कंसीडर देयर आर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स आई सिस्टम एंड एक्स टिल्डा आई सिस्टम। लेट करते हैं कि ये आपके पास टी आई जे के एक मिक्स्ड टेंसर की फॉर्म है, एक कंट्रावेरिएंट एंड टू कोवेरिएंट। इज एनी टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को अगर हमने वेटेड टेंसर में ट्रांसफॉर्म करना है तो हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे? सिंपल वही जिस तरह से हम कंट्रावेरिएंट फॉर्म ओपन करते हैं। हमने ओपन कर ली पार्शियल एक्स टिल्डा आई और पार्शियल एक्स अल्फा कंपोनेंट यूज़ किया और उसके लिए हमने टी अल्फा। सिमिलरली जे के लिए कोवेरिएंट फॉर्म ओपन करी पार्शियल एक्स टिल्डा जे पार्शियल एक्स टिल्डा के, और इसके लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो बीटा और गैमा लिए हैं हमने यहाँ पे। अब वेटेड टेंसर क्या है? जब भी वो आपको वेटेड टेंसर बोलेंगे उसके साथ आपने एक वेटेड टेंसर का कंपोनेंट और उसको एज अ मॉड या एज अ एब्सोल्यूट जो है वो प्रोडक्ट में लिखना है। अब हमने जो वेटेड टेंसर लिया वो पार्शियल एक्स वेटेड टेंसर यहाँ पे जो हमने लिया, फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे वेटेड टेंसर है वो है एक्स एन। ठीक है, आप एक्स एन के लिए कंट्रावेरिएंट फॉर्म ओपन कर लेते हैं पार्शियल एक्स टिल्डा एन और उसके लिए कंपोनेंट एम यूज़ किया। और वेटेड टेंसर क्या है? उसकी पावर में हमने कंपोनेंट लगा दे, पावर में जो वैल्यू लगानी है वो डब्ल्यू लगा देनी है। जब डब्ल्यू लगा देंगे तो आपके पास ये जो है वो एक वेटेड टेंसर बन जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने एक हर वेटेड टेंसर के लिए जब भी वो आपको वेटेड टेंसर बोले उसके साथ ये वाली फॉर्म जरूर लगानी है, उसके कंपोनेंट कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट ओपन करने के बाद। इस तरह टी टिल्डा आई जे को हम कहेंगे रिलेटिव टेंसर या वेटेड टेंसर विद वेट W। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले टेंसर ऑफ वेट ज़ीरो। अब आपके पास जो भी टेंसर है जिस टेंसर का वेट ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस टेंसर की जगह मैं इस W की जगह इसका वेट ज़ीरो पुट कर देती हूँ, अगर मेरे पास इसका वेट ज़ीरो है तो ये एक एब्सोल्यूट टेंसर है। ठीक हो गया। अगर इसका वेट ज़ीरो तो ये एक अब एब्सोल्यूट टेंसर है। ठीक है, और अगर इस अभी हम सिर्फ वेट की बात करते हैं, और अगर इसका वेट जो है यहाँ पे इसके मैंने इमेजेस इकट्ठी की थी तो इसलिए ये वैल्यू अंदर से गैप आ रहा है। अगर इसका वेट 1 है तो इसका वेट 1 हो अगर तो इसको हम टेंसर डेंसिटीज कहते हैं। अगर वेट -1 हो तो उसको सूडो टेंसर कहते हैं। इसी तरह से ऑर्डर की भी हम बात करेंगे। हम सबसे पहले इन सारे को रीड आउट कर लेते हैं। अगर वेट 0 तो वो एब्सोल्यूट टेंसर होगा, अगर उसका वेट 1 है तो वो टेंसर डेंसिटीज कहलाता है, और वाइल रिलेटिव टेंसर्स ऑफ वेट -1 आर कॉल्ड सूडो टेंसर। ठीक हो गया। अभी हमने सारे वेट्स की बात की है। अगर उसका आर्डर रिलेटिव टेंसर्स का आर्डर 1 हो तो उसको रिलेटिव वेक्टर्स कहते हैं, और अगर उन रिलेटिव टेंसर्स का आर्डर 0 हो तो उसे रिलेटिव इनवेरिएंट्स कहते हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेड टेंसर की ये जितने भी अभी हमने ये फॉर्म टेंसर्स की सारी डेफिनेशंस पढ़ी, ये चार एब्सोल्यूट टेंसर तो ज़रूर एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो रिलेटिव इनवेरिएंट ऑर्डर वाला भी एक कभी कभी आ जाता है तो आपने अच्छे से देख लेना है। इसके बाद वेट 1 वेट 0 आपने अच्छे से देख लेना है कि क्या वेट वाला तो ज़रूर आता है। ऑर्डर का मुझे कंफर्म नहीं है, वेट वाला आता है कि अगर वेट 0 है तो क्या है, -1 है तो क्या है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। अब ऑपरेशन ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन फॉर रिलेटिव टेंसर्स आर सिमिलर टू एब्सोल्यूट टेंसर। कहते हैं कि एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कर रहे हो रिलेटिव टेंसर्स पे, वो एब्सोल्यूट टेंसर दोनों जो है वो दोनों डिस्टिंक्शन रखते हैं, दोनों सेम होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में आपके मिड टर्म में एमसीक्यूज में जो है वो ज़रूर आती हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है कोवेरिएंट परमुटेशन सैंपल। परमुटेशन सैंपल जिसको आप लेवल से बीटा या अल्टरनेटिंग टेंसर कहते थे सॉरी। अब आपके पास एक कोवेरिएंट फॉर्म है परमुटेशन सैंपल की। कोवेरिएंट फॉर्म है मतलब कि हमने उसके लोअर इंडिसेस में आई जे के लिख लिया। वो कहता है कि जो कोवेरिएंट फॉर्म है परमुटेशन सैंपल की वो एक रिलेटिव टेंसर होती है। ठीक है, परमुटेशन सैंपल क्या है? आपके पास कोवेरिएंट फॉर्म एक रिलेटिव टेंसर है और इस रिलेटिव टेंसर का वेट -1 होता है। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे ये जो टेंसर है ये कौन सा टेंसर हम इसे कह सकते हैं? सूडो टेंसर कह सकते हैं। अब इसी तरह से कंट्रावेरिएंट अगर एप्सिलॉन की पावर में आई जे के चला जाए तो वो एक रिलेटिव टेंसर है और उसका वेट 1 होता है।
एब्सोलूट टेंसर वेट 0, अब हमारे पास इसका जो वेट आया वो 1 आ गया है, ठीक हो गया, जिसको हम टेंसर डेंसिटीज कहेंगे। अब अगर क्रोनिकल डेल्टा कहें तो वो क्रोनिकल डेल्टा भी एक एब्सोल्यूट टेंसर होता है, और क्रोनिकल डेल्टा जो जहाँ पे हम डेल्टा वाली नोटेशन यूज़ करते थे, और ये एक एब्सोल्यूट टेंसर होता है। हम इस तरह कह सकते हैं कि इस एब्सोल्यूट टेंसर का हमें पता है कि वेट क्या होता है, 0 होता है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रिलेटिव से एब्सोल्यूट टेंसर में हमने कन्वर्जन करनी हो तो हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट इफ़ वी नो एन इनवेरिएंट ऑफ वेट 1, मतलब आपके पास एक इनवेरिएंट है, ऐसा वेरिएंट है, मतलब कि आपके पास एक कंट्रा वेरिएंट हमने पढ़ा, कोवेरिएंट पढ़ा, फिर हमने इनवेरिएंट भी पढ़ा जो कि अनचेंज रहता है। अब हमें पता है कि एक इनवेरिएंट है और उसका वेट 1 है, वी कैन इमीडिएटली टर्न एनी रिलेटिव टेंसर इनटू, अगर उसने हमें बता दिया है कि ये एक इनवेरिएंट है और उसका वेट 1 है, तो हम इजीली उस रिलेटिव को एब्सोल्यूट टेंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज दैट द क्वांटिटी k इज एन इनवेरिएंट ऑफ वेट 1 है, उसके अब हम कहते हैं कि जो इनवेरिएंट ऑफ वेट 1 है ना, उसकी जो वैल्यू है वो हम k ऐड कर लेते हैं, एंड Tij इज रिलेटिव टेंसर ऑफ वेट w। अब हमने ये टेंसर ले लिया और कहते हैं कि इसका वेट क्या है w, और उस वेट में जो वेट जो है वो w कितना है, 1 है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी फॉर्म। द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर के गिव्स, और जो के के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आएगा बट के टिल्डा सिस्टम से हम कहते हैं कि आर क्या आएगा। अब यहाँ पे आर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, डिटर्मिनेंट को डिनोट कर रहा है हमारे उस टी आई जे के सिस्टम के, ठीक हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन बी आर एस के ये इक्वल है। अब हमने के टिल्डा सिस्टम में कहा, अब हम इस टेंसर को अगर वेट w में कन्वर्ट करें, टिल्ड सिस्टम w में, तो उसके लिए हमारे पास आर डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे 20 की पावर में क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू आ जाएगा, आर डब्ल्यू और के डब्ल्यू। अब हमें के डब्ल्यू क्या है, हम कहते हैं कि हमने कहा था कि के एक हमने टेंसर लेट किया है, इनवेरिएंट टेंसर, और इसका वेट क्या है, w है, और इस तो हमने यहाँ पे कह लिया इजीली कि हम जब हमने मूव किया तो ये जो के डब्ल्यू है ये इनवेरिएंट है वेट w का। आप टी आई जे के सिस्टम ओपन कर लेंगे, ए आई अल्फा आई कंपोनेंट एंड जे के लिए कोवेरिएंट फॉर्म्स, और उसके लिए जो कंपोनेंट है बीटा और हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हमने कहा था कि के डब्ल्यू, हमने जो वेट लिया वो के डब्ल्यू लेट किया था, और वो जो के डब्ल्यू है हमने देखा कि उसके साथ जो के डब्ल्यू तो इनवेरिएंट है ना वेट डब्ल्यू का, तो उसके साथ जो फॉर्म है हम वो लिख लेते हैं आर डब्ल्यू, ठीक हो गया। ये फॉर्म्स हमने लिख ली। अब हमारे पास टी टिल्डा आई जे के सिस्टम आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके दोनों साइड पे के टिल्डा डब्ल्यू की वैल्यूज़ को प्रोडक्ट ले लेना है। जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास के टिल्डा डब्ल्यू की वैल्यू में आर डब्ल्यू ये सारी फॉर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। के टिल्डा डब्ल्यू की फॉर्म को अगेन आप प्रोडक्ट लेंगे तो के टिल्डा डब्ल्यू और टी अल्फ़ा बीटा आर आ जाएगा। आप इसका प्रोडक्ट लेकर एक दफ़ा देख लें, आप ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास उसका जो वेट है वो w प्रूव हो जाएगा, और हमने उसका वेट या w प्रूव करना था। यहाँ तक हमारे पास एक वो इनवेरिएंट फॉर्म प्रूव हो गया। इसके बाद हमने इसको ओपन किया है, ओपन करने के बाद के टिल्डा w से जो है वो हमने इसको प्रोडक्ट लिया है। अब हमारे पास यही वाली सारी फॉर्म देखेंगे, ही वाली सारी फॉर्म लिखी हुई है, आर डब्ल्यू ए आई अल्फ़ा ए बीटा ए आर के टी अल्फ़ा बीटा आर, और यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ के टिल्डा w और आर टिल्डा w जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए हैं, जो ये फॉर्म है। ये टिल सिस्टम ने यहाँ पे बस डिनोट करने के लिए उसने यहाँ पे लगाया हुआ। फिर उसके बाद के टिल्डा डब्ल्यू टी आई जे के फॉर्म में उसने ए आई अल्फ़ा ए बी जे आर बी जे और ए आर के ये एज इट इज टर्म्स आ गई हैं। देन ये वाली फॉर्म के डब्ल्यू टी अल्फ़ा बीटा आर आया है। अब आर डब्ल्यू के लिए हमने देखा कि जब के डब्ल्यू इनवेरिएंट फॉर्म थी तो हमने इस आर डब्ल्यू को हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास के टिल डब्ल्यू टी अल्फ़ा बीटा आर, हमारे पास एक इनवेरिएंट जो है वो ऊपर ही प्रूव हो गया। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है। अब आप कहते हैं कि आउटर और इनर प्रोडक्ट लिए रिलेटिव कोवेरिएंट वेक्टर्स का एक, अब जो रिलेटिव कोवेरिएंट वेक्टर है उसका वेट m है, और जो रिलेटिव कंट्रावेरिएंट वेक्टर है उसका वेट w, और वो कहता है कि अगर रिलेटिव स्केलर हम उसका सम करें तो वो m प्लस w वेट बनेगा। अब कंट्रावेरिएंट वेक्टर भी है और कोवेरिएंट भी। कोवेरिएंट के लिए वेट m है, कंट्रावेरिएंट के लिए वेट w है।
तो कोवेलेंट फॉर्म सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ए अल्फ़ा हमने ले ली कोई फॉर्म, उसके लिए कोवेलेंट फार्मूला ओपन कर लिया और उसका वेट हमारे पास क्या था, m था, तो हमने उसके साथ पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स टिल्डा जी और उसका वेट m एब्सोल्यूट फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लिया। उसी तरह से रिलेटिव कंट्रावेरिएंट फॉर्म करेंगे। अब हमने इसका क्या लेना है, आउटर और इनर प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले हम आउटर प्रोडक्ट लेंगे, सिंपल इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास इसका वेट आउटर प्रोडक्ट से m प्लस w आ जाएगा, बाकी सारे कंपोनेंट एज इट इज़। इनर प्रोडक्ट किस तरह से लेते थे, इनर प्रोडक्ट जो होती थी वो कंस्ट्रक्शन होती थी, हम इक्वेट करते थे एक अपर इंडिसेस और एक लोअर इंडिसेस को। तो हम सिंपल उसी तरह से हमने इसी फॉर्म को कंट्रैक्ट करना है, इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट वाली ही फॉर्म को। देखिए अब हमने किस तरह से कंट्रैक्ट किया, पार्शियल एक्स बी, पार्शियल एक्स टिल्डा ए, पार्शियल एक्स आर और पार्शियल एक्स एस था, तो हमने यहाँ पे आर फॉर्म को किसी तरह से इंटरचेंज कर लेना है। कॉन्ट्रैक्ट करते थे एक इनर एक आउटर को, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हम कहेंगे कि इनर और आउटर प्रोडक्ट जो है वो रिलेटिव टेंसर्स हैं वेट m के। इसके बाद है आपके पास ये एग्जाम क्वेश्चन, इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव टेंसर वैनिश इन वन सिस्टम, अगर आपका सारे कंपोनेंट एक सिस्टम के अंदर वैनिश हो जाएं, तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि टेंसर इक्वेशन में अगर एक सिस्टम में कंपोनेंट जीरो हो जाते हैं या ट्रू प्रूव होते हैं तो वो सारे सिस्टम में प्रूव होते हैं ट्रू। लेकिन वो रिलेटिव टेंसर में बात कर रहा है तो कहता है कि रिलेटिव टेंसर में अगर एक कंपोनेंट सिस्टम में सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो वैनिश हो जाते हैं तो शो दे वैनिश इन एवरी अदर सिस्टम। लेट देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सआई सिस्टम एंड एक्स टिल्डा सिस्टम, और हमने दो सिस्टम्स ले लिए। अब वो जो सिस्टम में हमने टेंसर कंसीडर किया वो ए आई जे किया। अब हम कहते हैं कि एक्स आई सिस्टम में ए आई जे अगर ज़ीरो हो गया है तो एक्स टिल्डा सिस्टम में भी ए आई जे हमने प्रूव करना है कि वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसके लिए हमने ए टिल्डा आई जे फॉर्म ओपन कर ली, रिलेटिव टेंसर, उसका वेट w ले लिया साथ, एंड देन ए अल्फ़ा बीटा, ये जो इसके कंपोनेंट्स लिए वो ए अल्फ़ा। अब ये बाकी सारी चीज़ें तो हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन ये वाली फॉर्म हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल है। जब ये ज़ीरो होगा तो सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो ए टिल्डा आई जे भी क्या प्रूव हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये पार्शियल फॉर्म कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्स टिल्डा सिस्टम में कोई आर्बिट्रेरी सिस्टम है और उसके अंदर हमने ए आई जे अगर ज़ीरो कंपोनेंट है तो इन एवरी कोऑर्डिनेट अदर सिस्टम में भी, टिल्ड सिस्टम में भी वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसके बाद हमारे पास आइसोट्रोपिक टेंसर, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।